चलो चर्च की कुछ पुरानी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। जायंस कैंप, और हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट सेक्शंस 102 से 105 से क्या सीख सकते हैं। क्या आप मिशनरी बनना चाहते थे? इस वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करो और दूसरों तक ये बात पहुंचाने में हेल्प करो। एल्गोरिदम बाकी का काम कर देगा। थैंक यू। ये 834 है। शुरू के सेंट्स जायन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेफ्टी और फेथ की जगह, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑपोजिशन, नुकसान और मुश्किल सवालों का सामना कर रहे हैं। सेक्शन 102 में लॉर्ड कर्टलैंड में पहली हाई काउंसिल इंट्रोड्यूस करते हैं। ये काउंसिल सिर्फ रूल्स के बारे में नहीं थी, ये लोगों को वापस राह दिखाने में हेल्प करने के बारे में थी। मासूमों की रक्षा करना और ये पक्का करना कि चर्च अपने मिशन पर सच्चा रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये वर्सेस मुझे याद दिलाते हैं कि चर्च रिडेम्पशन पर बना है, सिर्फ डिसिप्लिन पर नहीं। हर काउंसिल, हर डिस्कशन हमें क्राइस्ट के करीब लाने में हेल्प करने के बारे में है और जायन बनाने के बारे में, एक एक दिल को जोड़कर। अब चलो एडवेंचर की बात करते हैं। जायंस कैंप सेक्शन 103 में लॉर्ड 200 से ज्यादा आदमियों और उनके फैमिलीज को बुलाते हैं मिजूरी तक 900 माइल्स मार्च करने के लिए, अपने साथी सेंट्स की हेल्प करने के लिए। सोचो जरा, फ्रंटियर के पार चलना, ये जाने बिना कि आगे क्या है, बस ये ट्रस्ट करना कि लॉर्ड मदद करेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई। उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं मिली। कुछ लोगों ने इसे फेलियर समझा, लेकिन लॉर्ड ने इसे एक टेस्ट के तौर पर देखा, फ्यूचर लीडर्स को तैयार करने और फेथ को गहरा करने का एक तरीका। जायंस कैंप किसी लड़ाई को जीतने के बारे में नहीं था, ये ट्रस्ट करना सीखने के बारे में था, चलते रहने के बारे में, तब भी जब रास्ता समझ में न आए। सेक्शन 104 बात का रुख बदलता है। ये सब स्टीवर्डशिप के बारे में है। लॉर्ड हमें याद दिलाते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं का है, हम तो बस स्टीवर्ड्स हैं। और जब हम अपनी ब्लेसिंग्स के साथ वाइज और जेनरस होते हैं, वो ढेरों ब्लेसिंग्स का वादा करते हैं। स्टीवर्डशिप सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये टाइम के बारे में है, टैलेंट्स और जिस तरह से मैं अपने आसपास के लोगों के साथ पेश आता हूं। सेक्शन 105 बताता है कि जायन को उसी वक्त क्यों नहीं छुड़ाया गया। लॉर्ड कहते हैं, ये मेरे लोगों के गुनाहों की वजह से है। ये बात दिल को छू जाती है। कभी कभी ब्लेसिंग्स इसलिए देर से मिलती हैं क्योंकि हम पूरी तरह तैयार नहीं होते। असली टेस्ट ये है कि क्या मैं चलता रहूंगा, ट्रस्ट करता रहूंगा, तब भी जब मुझे तुरंत रिजल्ट्स न दिखे। इससे क्या सीखने को मिलता है? जायंस कैंप कभी भी सिर्फ मीलों मार्च करने या जमीन वापस पाने के बारे में नहीं था। ये फेथ बनाने के बारे में था, दिलों को तैयार करने के बारे में, और हमें ये सिखाने के बारे में कि ब्लेसिंग्स आती हैं कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रिब्यूलेशन के बाद। मेरे अपने ट्रायल्स मुझे किसी बड़ी चीज के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। लॉर्ड ने मुझे जो दिया है उसके साथ मैं एक बेहतर स्टीवर्ड कैसे बन सकता हूं। जायन का रिडेम्पशन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये लोग हैं, वो लोग जो सेवियर को फॉलो करने को तैयार हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यही जायंस कैंप का लेसन है। देखने के लिए थैंक्स।